बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सतत आवेश वितरण के बारे में बात करेंगे। अभी तक बच्चों हम लोगों ने ये माना था कि जो विद्युत आवेश है वो विद्युत आवेश एक बिंदु के रूप में होता है, ठीक है ना। और एक बिंदु के रूप में बिंदु आवेश को मानते ही, एक बिंदु के रूप में विद्युत आवेश को मानकर ही हमने क्या करा था, हमने कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सारी की सारी गणनाएं हमने इसको एक बिंदु आवेश मानते हुए करी थी बच्चों। लेकिन जब व्यवहार में किसी वस्तु के ऊपर जब आवेश आता है तो ये आवेश को हम उस पर अलग अलग बिंदुओं के रूप में ट्रीट नहीं करते, बल्कि ये मान करके चलते हैं, क्योंकि इनके बीच की दूरी इतनी कम होती है, हम इसको ये मान करके चल सकते हैं कि ये आवेश जो है इस वस्तु पर एक समान रूप से वितरित है। अब इस आवेश का जो वितरण है बच्चों, वो तीन प्रकार से हो सकता है। पहला एक विमीय वितरण यानी यूनिडायमेंशनल वितरण, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक विमीय आवेश वितरण, ठीक है। दूसरी तरह का जो वितरण हो सकता है वो द्विविमीय आवेश वितरण, द्विविमीय आवेश वितरण। और तीसरे प्रकार का जो वितरण हो सकता है बच्चों, उसको हम कहते हैं त्रिविमीय आवेश वितरण। यूनिडायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बाई डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और थ्री डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिडायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है बच्चों, मान लीजिए आपके पास एक लाइन है और इस लाइन पर जब कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो हम इसको यूनिडायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसके लिए जो दूसरा शब्द आता है वो शब्द क्या आता है, वो आता है रेखीय आवेश वितरण। क्या कहते हैं हम लोग इसको, रेखीय आवेश वितरण, ठीक है ना। तो बच्चों जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो लाइन हमारे पास है, इस लाइन का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, सपोज ये डिस्टेंस आपके पास L है और इस पर जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सपोज वो चार्ज कितना है, Q है। तो पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, Q/L। तो बच्चों हम इसको लैम्डा से दिखाते हैं और हम इसको कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। और इसका यूनिट यहां पर क्या होगा, यूनिट आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि जो Q है, Q का यूनिट क्या होता है, कूलाम, और L का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो लैम्डा का जो यूनिट है, लैम्डा का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, या जिसको वैसे भी लिख सकते हैं Cm⁻⁻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 ⁻
जिसको हम लोग एक विमीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। दूसरे प्रकार का आवेश वितरण बच्चों द्विविमीय आवेश वितरण है, यानी जब आपके पास एक सरफेस है और उस सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज आपके पास ये कोई सरफेस है, यहाँ पर ये आयताकार या एक सरफेस आपके पास है, इस प्रकार की कोई सरफेस आपके पास है, ये इस प्रकार की कोई सरफेस आपके पास है, ठीक है। और इस सरफेस के ऊपर मान लीजिए ये चार्ज इस प्रकार से इसके एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस प्रकार, ठीक है। मान लीजिए बच्चों ये जो सरफेस है, सरफेस का जो सरफेस एरिया है कितना है, ए है, और जो चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है, क्यू है, ठीक है। तो Q अपॉन ए यानी चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। इंपॉर्टेंट है, आगे कई जगह पर हम इसका यूज अभी करेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व का, तो इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी यूनिट आप निकाल सकते हैं कि सिग्मा की जो यूनिट यहाँ पर होगी क्या हो जाएगी, क्यू की यूनिट क्या है, कूलाम, और ए की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, सिग्मा का मात्रक हो गया, सिग्मा का मात्रक हो गया क्या, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, या जिसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, Cm⁻², C फॉर कूलाम एंड M फॉर मीटर, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। तीसरे प्रकार का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं
थ्री डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसके लिए जो दूसरा शब्द आता है वो है आयतन आवेश वितरण। यानी जब किसी वस्तु में जो आवेश है वो आवेश उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, तो इस प्रकार का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या थ्री डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ये मान लीजिए आपके पास एक वस्तु है, तीनों की तीनों डायमेंशन हम इसकी यहाँ पर शो कर रहे हैं, और जो यहाँ पर चार्ज है बच्चों वो उसके भीतर उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो गया। मान लीजिए बच्चों इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना है v है, और जो चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है वो चार्ज कितना है q है। तो q अपॉन v को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका जो मात्रक है आप निकाल सकते हैं। आयतन आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा q का मात्रक कूलाम, v का मात्रक मीटर क्यूब, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति मीटर क्यूब, या जिसको कहते हैं C m⁻³ ठीक है ना। ये तीन प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हैं।